अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी। ये कोई शादी घर पार्क पब्लिक पार्क या कोई वलीमा या कोई मेला नहीं, बल्कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ पे नए मुस्तकिल तैनात होने वाले चीफ जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर जो हैं, उनके एजाज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अशाइया दिया है। हर नए चीफ जस्टिस को वेलकम कहना बार्स की एक रवायत है, इसमें कोई नई बात नहीं। मगर अब की बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बड़े पैमाने पे जो अशाइया है, शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से ये जो गैर मामूली इंतज़ामात आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 1200 अफराद के लिए यहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया गया है। और अगर हमने एक अंदाज़ा लगाया, वैसे तो हमें अंदाज़ा जो इंतज़ामिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की, वही बता सकते हैं कि अगर 2500 पर हेड भी अंदाज़ा लगाया जाए तो 30 लाख रुपए सिर्फ खाने का अखराजात हैं, 30 लाख रुपए। और उसके साथ जो अरेंजमेंट है, जो टेंट लगाए गए हैं बारिश से बचने के लिए, जो लोहे का ढांचा खड़ा किया गया है, उसका भी अगर हिसाब लगाया जाए तो ये ख़र्चा सब मिलाकर तकरीबन 50 लाख रुपए तक चला जाता है। आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि वकला की एक बड़ी तंजीम है इस्लामाबाद की, उनके पास ये पैसा आता कहाँ से है? और फिर आज का ये जो अशाइया है, इसका मकसद क्या है? अभी कुछ देर पहले जब हम आए तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक स्क्रीन भी लगी हुई थी और उसके साथ ही जंगी तराने भी बज रहे थे। ये वो जंगी तराने हैं जो आम तौर पे पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान हमें पाकिस्तान के मीडिया पर सुनने को मिलते हैं, और हमारे जज्बात भी उभर जाते हैं कि हमने भारत को नहीं छोड़ना। बहरहाल ये जो जंगी तराने यहाँ पे लगे हैं, एक तासुर ये मिल रहा था कि शायद ये सिर्फ किसी चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला नहीं है, ये जंग हक और बातल की किसी जंग का मामला है, और ये कोई बहुत बड़ी जंग और बहुत बड़ा मार्का हुआ है, जिसमें कामयाबी के बाद यहाँ पे जश्न फतह मनाया जा रहा है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। तो आपकी पहली मुलाकात हम कराते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के मुंतखब एग्जेक्टिव बॉडी के रुकन एडवोकेट ख्वाजा मंजूर अहमद, जो कि आज के इस अशाइया के एक इंतज़ामी कमेटी के मुअज़्ज़ज़ रुकन भी हैं। तो ख्वाजा मंजूर अहमद साहब, हमें आप ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया, आपने मतीउल्लाह जान एमजे टीवी को वक्त दिया। ख्वाजा साहब, थोड़ा सा नाज़रीन को एक्सप्लेन कर दें कि बहुत पहली बार मैं ऐसा इतने बड़े पैमाने पे ये देख रहा हूँ, ये जो अशाइया दिया जा रहा है किसी भी चीफ जस्टिस को, और फिर ये वो जगह है जहाँ पे रोज़ाना साइलिन इंसाफ के लिए आते हैं, और ये एक किस्म का आप कह लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, अदालत है, जिसके अंदर ये एक जश्न-नुमा अशाइया हमें देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा कुछ बताएंगे ये सब किस लिए किया गया? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। ये बार की रवायत है, और क्योंकि इस्लामाबाद में इस रवायत को ख़त्म कर दिया गया था, इसलिए शायद इसलिए शायद आपको ये फील हो रहा है कि ये कोई हमने कोई नया काम या अनहोना काम किया है। ये ख़त्म हो गई थी रवायत? हाँ, ये रवायत है बार की। जब भी कोई नया चीफ जस्टिस आता है उसको वेलकम किया जाता है। पिंडी बार में, इवन के पिंडी लाहौर हाई कोर्ट बार रावलपिंडी बेंच में जब सीनियर पुनी जज रावलपिंडी में कोई नया आता है तो वहाँ भी ये एहतमाम किया जाता है, लेकिन जाता है तो उसके लिए अलविदाई किया जाता है। और वहाँ एक अच्छा हॉल बड़ा बना हुआ है, उस हॉल में किया जाता है, जिसकी वजह से आम पब्लिक को और आम मीडिया को इसका पता नहीं चलता और इसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी नहीं होती। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जो कि अरसे के बाद किया, और ये वकला जो कि थके मांदे थे, कोई उनको तफरीह का मौका मैसर नहीं था। वकला के लिए तफरीह भी होती है, ये एक तफरीह भी हो जाती है। आपको बिठा के ऊंचे गाने लगा के ना गाने तो अभी चूंकि प्रोग्राम हमारा शुरू नहीं हुआ। ये प्रोग्राम हमारा जो है वो शुरू तब होगा जब तलावत कलाम पाक शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त सिर्फ एक जस्ट लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक गैदरिंग है। अदरवाइज कलाम पाक के बाद गाने तो नहीं बज सकते, नहीं बज सकते। और हमारा प्रोग्राम वहीं से शुरू होगा। ये इस वक्त सिर्फ मीडिया वाले वो अपने साउंड्स को उसको चेक कर रहे हैं और वो चला रहे हैं, और एक उससे वो एक हलचल सी भी मच रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है, माजिद गिलानी उसके सदर हैं, और आपने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो कहा जाता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वोटर वकला हैं, उन्होंने तो आपको इसलिए वोट दिया था, सदर माजिद गिलानी और आप लोगों को, कि आप लोग 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ थे,
और फिर अचानक अब आप जस्टिस डोगर साहब को वेलकम करने के लिए जश्न मना रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो है ये, इसके लिए हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास हुआ। प्रीवियस सदर ने जब ये दाखिल की थी तो एन इलेक्शन वाले दिन दाखिल की थी, यानी जब उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था तो उसने ये पिटीशन दाखिल की थी। और 26वीं आईनी तरमीम, हमारी अक्सरियत वकला का व्यू ये है, हमारी अक्सरियत अक़लियत का व्यू यह है कि पार्लियामेंट को इख्तियार है कानून साजी करने का। अगर उस कानून साजी में कोई सुकम है तो बीइंग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मैं समझता हूँ कि उसको चैलेंज करने का इख्तियार वकला को, आम पब्लिक को आपने लोग 26वीं आईनी तरमीम पढ़ी भी होगी, उसमें कोई सुकम नहीं है फिलहाल, उसमें मुझे कोई सुकम नहीं नजर, फिलहाल से मुराद इस वक्त उसमें कोई सुकम नहीं है। अच्छा, वो जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत सबसे बड़ी तब्दीली क्या आई है? इसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि जजेस जो एक जो इस तरह बेंचेस का काम हो रहा था और इससे कि तसर बन रहा था कि अब ये बेंच बन गई है और फैसला ये आएगा। इवन आप रेडी बान से भी पूछते, उसको समझ आ जाती थी कि फैसला ये आना है। कम से कम इससे वो 26वीं आईनी तरमीम ने क्या किया और उससे ये तसर खत्म हो गया। नहीं, कैसे खत्म हुआ? क्या जजेस की कम से कम उसकी जो बेंचेस बन रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो उस तरह नहीं बन रही जिस कैसे तरह बन रही है? अब तो एक जुडिशल कमीशन है तो उसके रुकन बैठते हैं, अक्सरियत के साथ फैसला करते हैं। वो सारे बेंच बना रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट के बना रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इख्तियार है। और वो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी बेंचेस बनते हैं वो जुडिशल कमीशन बनाता है, वो बनाता है जी, बिल्कुल। अच्छा, ये जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में अगर कोई बेंच बनना है तो वो भी जुडिशल कमीशन बनाएगा? नहीं, वो तो उसकी कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी वो अलग है, वो अलग। तो ये आप आईनी बेंच की बात, आईनी बेंच की बात कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, मगर जुडिशल कमीशन जो 26 सुकम है, देखा ना मेरा साफ व्यू है। अगर कोई सुकम है, कोई समझदार वकील, आपके ख्याल में सुकम है या नहीं है? मेरे ख्याल में नहीं है। अगर कोई सुकम है तो यू हैव अ राइट टू बी चैलेंज इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और लोगों ने चैलेंज किया और फैसला आ गया आपके लिए, मेरे लिए। आप ये कह रहे हैं कि जो आपको वोट पड़ा है, वाजिद गिलानी साहब को वोट पड़ा है, वो 26 आईनी तरमीम के हक में पड़ा है। वाजिद गिलानी साहब को वोट पड़ा उस हक में या नहीं पड़ा, हमें जो वोट मिला है। और जनरल सेक्रेटरी वाजिद गिलानी साहब के बारे में क्यों डाउटफुल है? वाजिद गिलानी साहब को कुछ ग्रुप सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ जब फैसला होता, जब हमने पिटीशन विड्रा की, वो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने अक्सरियत के साथ फैसला किया कि इसको विड्रा करना चाहिए। सर, आप शफाफियत पे बहुत यकीन रखते हैं, माशाल्लाह, आप बहुत तजर्बेकार वकील भी हैं। आवाम को बताना चाहेंगे कि आज की इस तकरीब में कितना खर्चा हो रहा है? इस तकरीब में हमारा जो भी खर्चा होगा इसका ऑडिट होगा और खर्चे होते रहते हैं। कितना है पर हेड, किस हिसाब से? आई थिंक ये ज्यादा से ज्यादा पर हेड कोई 2000 रुपया पर हेड आएगा। 2000 रुपए मतलब 25 लाख रुपए तक हो गया? 25-30 लाख रुपए तक, 25-30 लाख रुपए। और फिर उसके ऊपर ये जो ढांचा है, लोहे का स्ट्रक्चर है, ये मोस्टली मैंने अभी, चूंकि इसका जब हमें बिल आएगा पता चलेगा, मोस्टली हमने अप्रूवल दी हुई है। ये पैसा किसका है? ये पैसा बार का। अच्छा, बार ने मजदूरी करके कमाया है? कहाँ से लिया है? बार के हमारे मेंबर ने दिया है, मेंबरों ने अप्रूवल दिया है इस फंक्शन की। मेंबरों ने चंदा किया है? नहीं, चंदा नहीं किया। कहाँ से आया ये पैसा? हमारे फंड्स हैं, इसकी जरूरत फंड कहाँ से है? इसकी जरूरत नहीं है हमें आपको बताना कि हमारे अच्छे वकला सीक्रेट फंड, इसलिए कि डोनेशन भी होती है। अब उसकी तफसील तो मेरे पास नहीं है। वकला डोनेट करते हैं इस्लामाबाद बार को? खुफिया नहीं करते, खुलेआम करते हैं। अच्छा, ये हुकूमत आपको कोई फंड नहीं देती? हुकूमत भी देती है। अच्छा, तो हुकूमत ने, आजम नज़ीर तारिक साहब ने अभी हाल ही में जो फंड दिया था, उसकी क्या अमाउंट थी जो पब्लिक भी हुआ था? उसकी अमाउंट जो भी थी वो सारी इस कंस्ट्रक्शन के लिए है, वो बार के लिए नहीं है। अच्छा, वो बार के लिए नहीं थी? वो बार के लिए नहीं। लेकिन ये जो पैसा है ये सारा चंदे पे आप लोग? ये सारा हमारी बार का अपना पैसा है, अपना बार के अकाउंट का पैसा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का पैसा जो है वो अलग है। अच्छा, तो ये बार को जो हुकूमत फंड्स देती है, ये हुकूमत कहाँ से पैसा लाती है? हुकूमत के पास बजट है, हुकूमत से आप हुकूमत से सवाल करें। हुकूमत अवाम के टैक्स का पैसा होता है ना? बिल्कुल, टैक्स का पैसा होता है। और हुकूमत जहाँ से भी दे, इसका बजट में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने मुकर्रर किया होता है। यही क्वेश्चन आप किसी और अदारे से नहीं कर सकते कि ये पैसा आपको कहाँ से ये देती है। तो हुकूमत का काम है, ये आप उनसे पूछें कहाँ से देती है। और उस अदारे में बड़ा फर्क है? जी, हाँ, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ जो है छोटा सा एक इवेंट है, उस पर आप इतना क्वेश्चन कर, छोटा इवेंट है, 50 लाख रुपया जिस पे आप खर्च कर रहे हैं। कोई ज्यादा, कोई बड़ी रकम नहीं है। कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम। केस की मार है, एक फीस की मार, एक फीस की मार है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि आज कौन कौन आ रहा है तकरीब में?
चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, अच्छा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ रहे हैं, और आपने बाकी जजेस को दावा बाकी सबको दावत दी, और जो आना चाहे, जो आएगा वो है नजर आ जाएगा, जो नहीं आएगा उसकी कोई अपनी रीजंस होगी। बाकी हमने दावत तकरीबन सबको दी है। आपने जाती तौर पे किस जज को दावत दी? मैंने किसी को नहीं दी। आप क्योंकि साथ गए थे? नहीं, मैं साथ भी नहीं गया। अच्छा। मैं नहीं गया। तो वो जो ये जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी वो हमारे नायब सदर और सेक्रेटरी जनरल थे। वो जो उन्होंने- 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जी, जी। जिन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी को चैलेंज किया था, हाँ, जी, जी। वो जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो जजेस भी आज आ रहे हैं? ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन दावत हमने दी हुई है। दावत हमने दी। अगर वो नहीं आते तो इससे क्या तासुर मिलेगा? कोई तसर नहीं मिलेगा, उनकी अपनी रीजनिंग है, अच्छा, उनकी अपनी रीजनिंग है, कोई तसर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इस सारी तकरीब के बाद इसमें बड़ी 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 स्क्रीनें लगाई हुई हैं, चीफ जस्टिस साहब के हल्फ उठाते हुए, उसमें तस्वीर हैं, वजीर कानून की तस्वीर हैं, जो वाजिद गिलानी साहब के ऐसे कंधे पे हाथ रखा हुआ, उन्होंने जी, जी। बड़े फ्रैंक हो रहे हैं। तो इससे क्या तासुर मिल रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है वो हुकूमत की मातहत है या हुकूमत की बिल्कुल, ममनून है, या बिल्कुल, क्या हुकूमत बिल्कुल, के कतई इतने नहीं। करीब है? नहीं, कोई तसर नहीं। हमेशा बार का वजारत कानून के साथ और बेंच के साथ अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, और रिलेशनशिप जो है बार के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए होती है, और इससे बार के मसाइल हल होते हैं। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि एक जज हैं ज़िले अदलिया की, जज कुमारी जो हैं, जी, जी। उनकी तबादले के लिए भी बार ने बड़े बयानात जारी किए, वो क्या तबादला करवा लिया आप लोगों ने? क्या हुआ? सर, मैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोगों के पर्सनल इश्यूज होते हैं, और फिर जो हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार ने प्रेस रिलीज जारी की थी, आप कहते हैं पर्सनल इशू? होती है, लेकिन मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। आप उस प्रेस रिलीज से एग्री नहीं करते? मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। वो आपके बाहर की प्रेस रिलीज नहीं थी? बाहर की प्रेस, लेकिन आपके ख्याल में जज साहब का तबादला कर देना चाहिए? वो उसकी वैसे टर्नओवर खत्म हो रहा है, मेरे ख्याल में वो ट्रांसफर हो जाएगी, वो क्योंकि डिपोटेशन पर थी। तो आपने तो शुक्र करना होगा कि चलो। नहीं, वो जो अगर इस्लामाबाद की एज होल जो मेरा व्यू है, अगर मेरा पॉइंट व्यू तक गए, तो बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिनको तरबियत की ज़रूरत है, वो अकेली नहीं है। और वकला तो पूरे तरबियत याफ्ता हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ख्वाजा मंजूर अहमद साहब, आपने मतियुल्लाह जान एमजे टीवी को और साकिब बशीर को वक्त दिया। साकिब बशीर साहब आए जी, आप भी आए ना जी, और एहतशाम जमीन साहब आप भी आए ना, थोड़ा हमें ज्वाइन करें, इस तरफ आ जाए। सर बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू। तो नाज़रीन, अब हम 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स, उनके साथ मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है, ये तो मैं अभी एहतशाम से भी बात कर रहा था, ये तो लगता है कोई जश्न फतह है, ये 26वीं आईनी तरमीम का जश्न है, ये जो है चीफ जस्टिस डोगर की तैनाती का जश्न है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के बनने का जश्न है, और वज़ीर कानून भी और हुकूमत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल के जश्न मना रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या गैर मामूली बात है? और यहाँ पे तो जंगी तराने भी बज रहे थे माशाल्लाह से, बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो एक वकील साहब जो है, उन्होंने ये सारा मंजर देखने के बाद इस पे तबसरा किया कि आज पता लग गया कि जट्टा ने कब्जा ले लिया है। जट्टा ने कब्जा ले लिया, जट्टा ने कब्जा ले तो तो- इंतजामिया के होंगे। तो बात ये है कि ये एक गैर मामूली तकरीब है, और इससे कबल मैं देख रहा था 2018 में एक जज साहब नूरुल हक एन कुरैशी जो है 2018 के राउंड अबाउट वो रिटायर हुए थे। उस वक्त एक तकरीब हुई थी, अब वो मुझे याद नहीं है कि वो बार की थी, हाई कोर्ट की अपनी जो है वो तकरीब थी उनकी रिटायरमेंट पे, लेकिन उसके बाद से लेकर ऑनवर्ड आज तक कोई तकरीब नहीं हुई। इवन अनवर कासी गए, अतर मिन अल्लाह आ गए चीफ जस्टिस, फिर जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस, मतलब अतर मिन अल्लाह 2-2.5 साल 3 साल रहे, आमिर फारूक साहब तकरीबन 2-3 साल आमिर फारूक साहब रहे, तो कहीं आनियाँ जानियाँ लगी रहीं, लेकिन कभी कोई तकरीब नहीं हुई। जज भी गया तो फिर भी कोई तकरीब नहीं हुई। तो ये इस लिहाज से एक गैर मामूली तकरीब है, और इसके पीछे जो मुझे समझ आ रही है कि ये 8 फरवरी 2021 को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे चढ़ाई हुई थी, उसके बाद वकीलों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हुए थे और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, वो मामलात पेंडिंग थे। तो अभी जब ट्रांसफ़र जजेस का ये टेन्योर चल रहा था, तो आमिर फारूक साहब ने ऊपर जाने से चंद दिन पहले दहशतगर्दी के मुकदमात ख़त्म किए, और जस्टिस सरफराज डोगर जब एक्टिंग चीफ जस्टिस आए तो उन्होंने तौहीन अदालत के मुकदमात ख़त्म कर दिए। तो जो वकील हैं, जो बार्स हैं, ये कहती हैं कि हमारे खिलाफ 2 किस्म की कार्रवाइयाँ पेंडिंग थी, और जो पुराने जजेस हैं उन्होंने उन कार्रवाइयों को पहले इनिशिएट किया, फिर हमें जेलों में डलवाया, और उसके बाद जो है वो कार्रवाइयाँ ख़त्म भी नहीं की। तो ये इन्होंने ख़त्म की हैं। तो बज़ाहिर
एक बिल्कुल एक लाइन खींची हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पुराने जजेस उस दूसरी तरफ हैं और जो नए जजेस हैं और चीफ जस्टिस हैं और बार एसोसिएशन है, बार एसोसिएशंस, हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद के वकील, वो सारे एक तरफ हैं। तो इसमें उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया कि 26वीं आईनी तरमीम, वो जो वकील रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, वो हमें कहीं नजर नहीं आई। पर्सनल उनका मामला था, उस पर्सनल के लिए उन्होंने एक लाइन की। मगर ये भी तो हकीकत है ना कि वकला ने जो हल्ला बोला था अदालत पे, चीफ जस्टिस अतमन्ला के चैम्बर में जाके बदतमीजी की थी, वो भी एक अजीब अलमिया था और बाकायदा तोड़ फोड़ भी हुई थी। तो उसके बाद ये सारी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं हुई थी, तकरीबन 4-5 घंटे उनको अपने चैम्बर में एक यरगमाल बनाए रखा था, गालियां निकाली थी, बहुत कुछ हुआ था उस वक्त, सिर्फ मतलब इतना नहीं है। तो उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद ये मामला चलते रहे। फिर इस लाइन पे मुझे ऐसे लगता है कि जब ट्रांसफर जजेस वाला मामला आया, इनिशियली तो जजेस ने रिएक्ट किया ट्रांसफर जजेस के खिलाफ और पुराने जजेस के साथ खड़े हुए, लेकिन बाद में उन्होंने बारगेन किया और उस बारगेनिंग में उनकी दहशतगर्दी के मुकदमे खत्म हुए, तो इन्हें अदालत की वो कार्रवाइयाँ खत्म हुई। उन्होंने ट्रांसफर जजेस को सपोर्ट किया, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को सपोर्ट किया, उनको इस मुस्तकिल होने से पहले भी बार में बुलाया और आज तो फिर बड़ा ग्रैंड इशाया जो है वो है उनके लिए जाना चाहिए। अच्छा, आपको क्या दिखता है, आज तो बड़ी गैर मामूली तैयारियां हैं यहाँ पे, तो कभी ऐसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेन मरकजी दरवाजे जहाँ से साइलिन आते हैं इंसाफ लेने, वहाँ पे ऐसा कोई अशाइया या जश्न का समा पहले कभी देखा आपने? बहुत शुक्रिया मती साहब। ऐसा जो ये अशाइया है और जो इसका एहतमाम है, ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं देखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई, इस तरह के इवेंट्स जो होते रहे, वो भी ये पीछे लॉन है, इसके पीछे लॉन है, वहाँ पे टेंट लगता था, इतना मजबूत स्ट्रक्चर नहीं होता था, एक लॉन है बाकायदा इनके पास है और वहाँ पे इवेंट होता था। ये जो आज अशाइया है, ये बेसिकली एक जश्न है, फतह का जश्न, जो उसकी वजह है, उसकी रीजन, जिसको ये फतह समझ रहे, जिसको ये फतह, क्योंकि फतह कर लिया गया है। आपको क्यों नहीं लगता कि फतह हो चुका है? ये जश्न पहली बार नहीं है, आज तो ग्रैंड जश्न इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम मार्के जो थे वो कामयाबी से फतह कर लिए गए, सर कर लिए गए। अब जब आखिरी कामयाबी मुस्तकिल चीफ जस्टिस वाली मिल गई तो ये उसके बाद का जश्न है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 3 जजेस जब ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, जस्टिस सरफराज डोगर, खादिम सोमरो और मोहम्मद आसिफ साहब, तो दूसरे 2 जजेस जो थे वो तो उनको तो साथ शामिल कर लिया गया था कि एक तासुर ना बने। नहीं तो सुने, तो सरफराज डोगर साहब के लिए बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस से, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस से बड़ा फूलों के बुके लेके कोर्ट रूम के अंदर लेके गए और पहली बार हमने कोर्ट रूम के अंदर कैमरे के साथ कवरेज होते भी देखी और वो टीवी पे चली। डोगर साहब ने कैमरा अदालत के अंदर फूल भी वसूल किए, कैमरे भी बुलवाए अपने लिए, तमाम टीवी स्क्रीन पे चली। तो फतह का जश्न तब भी मनाया गया, लेकिन वो तब लड़ाई जारी थी। कि अदालत की एक डेकोरम होता है, एक तकरीम होती है, एक सैंक्टिटी होती है अदलिया की, ऐसी जगह भी जहाँ पे साइलिन आके इंसाफ मांगते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह के जश्न और इस तरह के मेले या अशाइये होते हैं तो वो अदालत की सैंक्टिटी आपके ख्याल में मुतासर होती है? जी, डेफिनेटली मुतासर होती है, क्योंकि हम ये सुनते भी रहे, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए हमें भी बड़ा वक्त हो गया है। हाई कोर्ट का डेकोरम जो होता था, जो उस पर बाकायदा जो स्ट्रिक्टली जजेस उसको चलाते थे, डेकोरम को मेंटेन करते थे, और कोर्ट रूम में तो कोई शख्स मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकता, कोई बात नहीं कर सकता, कोर्ट रूम में तस्वीर नहीं बना सकते, हम टीवी पे चला नहीं सकते थे, कई बार लोअर कोर्ट की नहीं चला सकते थे। हाई कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर फूलों के बुके दिए गए और उसकी जो कवरेज हुई बाकायदा तौर पे और टीवी स्क्रीनों पे चली। तो ये एक मुख्तलिफ किस्म का बात है। जिस कमरा अदालत के अंदर फूलों के बुके दिए गए, अगर उसी कमरा अदालत के अंदर जो मुकदमात की कार्रवाई है उसको बराह रास्त नशर कहने के लिए कहा जाए तो क्या रद्द अमल होगा? साकिब, ये तो अभी हाल ही में एक ब्लसबी गैंग के हवाले से बराह रास्त नशियात हम देख रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस डोगर ने आज तक अपनी किसी मुकदमे की कार्रवाई जो है बराह रास्त नशर करने की इजाज़त दी हो। नहीं, अभी जो है वो हाई कोर्ट लेवल पे कोई ऐसे रूल शूज भी नहीं बने, कोई इन्होंने वो फैसला भी नहीं किया। पर्सन के केस में फैसला तो हुआ था, फिर उसके बाद बाकी जजेस ने मेरे ख्याल में इख्तलाफ किया, वो मामला आगे नहीं बढ़ सके। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह ही मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच 1 था, काजी फायज जिसा चले गए, ख़त्म हो गया। यहाँ पे भी यही जो है वो सिचुएशन है। जो आप बात कर रहे हैं वो केस टू केस बनता है कि कोई अगर के दरख्वास्त को आकर कहे कि
हमारा जो है वो केस लाइव दिखाएं तो वो मेरे ख्याल में उस पे फिर आप क्योंकि ये बताएं कि मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर क्यों एक वकला की एक तंजीम है, उसका क्या बनता है कि नए आने वाले चीफ जस्टिस के लिए इतना बड़ा जश्न रखे, इस्तकबालिया दे, 50 लाख रुपया खर्च करे, उसका क्या बनता है? क्या ये वो वकला तंजीमों के अहदेदार हैं कि ये इलेक्शन ही इसलिए लड़ते हैं, अहदे संभालते हैं, सदर, सेक्रेटरी जनरल, मेंबर बॉडी, कि ये जब अदालत के सामने पेश हों तो अदालत के यही जजेस जो हैं, जिनके सामने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर और यही वकला पेश होते हैं और आज इस शाही में उनके दाएं बाएं बैठे होंगे, तो फिर उन्हीं को इंसाफ मिले और उनके मुखालिफ फरीक को ना सुना जाए? ये वकला जो अहदेदार होते हैं वकला तंजीमों के, इनके हवाले से तो ये भी सुना गया है कि इनकी फीसें भी आम वकीलों से डबल ट्रबल हो जाती हैं। नहीं, ये तो सीधा सा फार्मूला है। ये मेरे ख्याल में पंजाब में भी मुख्तलिफ बार एसोसिएशन इसी तरह वेलकम भी करती हैं चीफ जस्टिस को, अपना मकसद यही तारफ भी होता है और इसमें करोड़ों रुपए जो इस्लामाबाद में कुछ कम होते हैं, पंजाब में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शन एक जो है वो नशिस्त के लिए, सदर के लिए, सेक्रेटरी के लिए, और यहाँ पे सिचुएशन जो, लेकिन एक चीज़ तय है कि सदर और सेक्रेटरी जब प्रोमिनेंट हो जाते हैं, चीफ जस्टिस के राइट लेफ्ट बैठे होते हैं, जजों के साथ उनकी तस्वीरें आती हैं, मेल मिलाप होता है, उनको केसेस ज़्यादा मिलते हैं, बड़ी फीसेस होती हैं उनकी, और उनको फिर रिलीफ भी मिलते हैं। ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो ये आप ये समझें कि वो जब इलेक्शन लड़ते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है, और जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर वो रिवर्स जो है वो उनको आता है। बिल्कुल रिवर्स आता है। हमें मलिक असद साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो डॉन के रिपोर्टर हैं। डॉगर साहब के ऊपर उन्होंने बहुत से व्लॉग कर रखे हैं। मलिक असद साहब बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आपको। आज डॉगर साहब जो हैं वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन गए, उसमें आपकी भी बड़ी काविश है, एफर्ट्स हैं। तो आपको कैसा लग रहा है आज ये जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है उनके एजाज में? आप भी उनके साथ बैठेंगे या कहीं आगे पीछे होंगे? नहीं, मैं तो मीडिया के बैठूंगा, लेकिन आपको पसीने क्यों आए? सर्दी है। सर्दी की मौसम तो इतना अच्छा है, आपको और साकिब साहब जी बताएं ना सर। आप तो ठंडे पड़े हुए ना? ये फ्रेश है। नहीं, आपको तो नहीं आए ना? ये शाम आपको तो नहीं आए? नहीं, मुझे आप तो सेलिब्रेट कर रहे। नहीं, देखिए, एक इस्लामाबाद की वफाकी दारुल हुकूमत की हाई कोर्ट है, यहाँ पर रेगुलर चीफ जस्टिस नहीं थे, डाकिज्म पे चल रही थी, और तो एक रेगुलर चीफ जस्टिस आ गए हैं यहाँ पे लिटिगेंट्स के लिए भी कुछ चीज़, क्योंकि ये कोई ज़्यादा रेगुलर नहीं हो गया? नहीं, तो आपके ख्याल में रेगुलर ना होते, डाकिज्म पे चलते, या आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या होता? अच्छा, आपके ख्याल में आप कैसे कंपेयर करते हैं चीफ जस्टिस डोगर की कायदाना और अदालताना सलाहियतों को जो इनके प्रेडिसेसर थे जस्टिस अहमद अल्लाह, उनके साथ कैसे मुवाजना करते हैं? देखिए, मेरा तो मुवाजना, मैं बतौर एक कोर्ट रिपोर्टर जो है ना, हमारा तो है कि जी जो केसेस का डिस्पोजल है वो कितना है, क्या बढ़ रहा है या कम हुआ है? तो मेरे ख्याल में केसेस का डिस्पोजल बढ़ रहा है, ज्यादा निकल गया है, जो केसेस ज्यादा डिसाइड हो रहे हैं ना। मतलब साहब आप देखें, खत्म हो गया, बैकलॉग खत्म हो गया। बैकलॉग देखें, अच्छा, गुज़िश्ता सालों में यहाँ पे एक छोटी सी एक शहर की एक हाई कोर्ट है, जी जी, ये एक शहर की एक हाई कोर्ट है, और यहाँ पर अगर आप बैकलॉग देखें, अच्छा, हम साथ, अच्छा, तो शुरू में कोई 3-4 हज़ार का होता था, बढ़ते 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 वो भी 17-18 हज़ार बैकलॉग का। अच्छा, चलिए, बैकलॉग तो ख़त्म हो गया। मैं पूछ रहा हूँ कि उनकी जजमेंट राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, उनका कंडक्ट कैसा है, वो दबंग जज हैं, वो स्टैंड लेने वाले हैं, मौक़िफ़ पे डट जाते हैं। जस्टिस डोगर के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे तो ख्याल में देखें, वो कोई पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और काफ़ी अर्सा उन्होंने वहाँ पर जो है वो नहीं, वो 2015 जज से मेरे तो ख्याल में दबंग जज है। अच्छा अच्छा, जिस तरह क्यों रहे हैं आप? नहीं, आप देखिए ना कि आपने अपनी चीज़ें इन्फोर्स करानी होती है ना। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर आप देख लें तो इनसे जो इनके से पहले थे जस्टिस आमिर फारूक, वो ज़रा पोलाइट थे, और आप देखें कि यहाँ पर कभी कोई ख़त लिख रहा है, कभी क्या, वो खतूत जो है वो डिसिप्लिन वाले बंदे नहीं थे। ये ज़रा डिसिप्लिन वगैरह जो है थोड़ा सा हो रहा है। ये चीफ जस्टिस क्या रिस्पेक्टफुली मैं डिसएग्री करूंगा। आमिर फारूक साहब जब थे तो वो उनके पास वो अक्सरियत नहीं थी जो कि आप डोगर साहब को हासिल हो चुकी है। वो अकेले अगर कोई फैसला करते तो डीबी दूसरे 2 जजों की बननी होती थी। अब डीबीज भी मौजूद हैं
और सिस्टम तब्दील हो चुका है। होता है ना, थोड़ा सा एक अदालत का एक थोड़ा सा और अदालत का बता सरबराह नहीं, होता ये है। डोगर साहब के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, अपनी बात कर रहे हैं। नहीं मलिक साहब, आमिर फारूक साहब को जब 2 एडिशनल जजेस भी आ चुके और 3 उसके बाद जजेस भी आ गए, तो उनके आखिरी 8-10 दिन जो थे ना, अगर उनको देखें कि उसमें उन्होंने क्या क्या बड़े काम किए, कारनामे किए, कौन कौन सी कमेटीज चेंज की, किन जजेस को निकाला, और सब इम्पोर्टेंट वो मोस्ट तो देखें, वो तो जाते एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दील करके उसमें हार की और 100 सुनार की। हाय वो हाय जाते हाय, जाते क्या बात एक की हार की जो है ना, मतलब आप कह रहे हैं कि अब जो सिस्टम है वो लोहार का चलेगा। हाँ, लाहौर का भी और लोहार का भी। लाहौर का भी और लोहार का भी, माशाल्लाह। साकिब साहब, आपको क्या लगता है, कैसे कंपेयर करते हैं इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिस्टम चल रहा है या सिस्टम चल रहा है, ये क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये बेहतरी की तरफ जा रहा है या तनाजुली की तरफ जा रहा है? नहीं, बेहतरी या तनज़ुली तो चलें अभी आए हैं ना, पता चलेगा। लेकिन उन्होंने फरवरी से लेकर ये अभी जुलाई तक टाइम गुजारा है, अभी कंफर्म हुए हैं, मुस्तकिल हुए हैं, तो ये तकरीबन 4-5 माह बनते हैं। तो 5 माह का उनका अगर वो हम दौरानिया देख लें, तो उस दौरानिया के दौरान तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई लैंडमार्क किस्म की जजमेंट दी हो जिससे हम उनको असेस कर सकें कि वो जो कम्पिटेंसी वाइज कितने जब वो किस लेवल के हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अगर देखें, इंतज़ामी साइड पे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, और उनके जो मुखालिफ आप कह लें कि 5 जज थे और वो एक कानूनी जंग उनके खिलाफ लड़ रहे थे। ये एक मेरे ख्याल में बेहतर अमल होता कि जब तक कि जस्टिस डोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तब तक के इंतज़ामी साइड पे उनको डायरेक्ट जो है वो ना चीज़ें करते, बेहतर होता। लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए जो डायरेक्ट हिट कर रहे थे उन 5 जजेस को। फॉर एग्जांपल, नए जितने केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इंपॉर्टेंट वैयत के केसेस हैं, वो भी उन पुराने जजेस के पास नहीं गए पिछले 4-5 माह, अर्जेंट जो जाते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस घुमा फिरा के उन बेंचेस से निकाले गए। ठीक है, ये जुडिशल साइड पे। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी पिछली तब्दील की जस्टिस आमिर फारूक ने आखिरी दिनों में जो लोहार की जो थी, और उसके बाद आने के बाद इन्होंने भी वो कंटिन्यूटी रखी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं, वो रूल्स पिछले जो आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस से, उन्होंने पुराने जजेस के साथ बैठकर पूरे जो है वो रूल्स बनाए, उस पर बड़ी लेंथी प्रोसेस हुआ, उसमें मुशावरत हुई, बहुत सारी चीज़ें थी, बिल्कुल वो एंड पे पहुंच चुके थे। लेकिन इन्होंने आके, ये नए थे, मतलब जस्टिस सरफराज डोगर 3-4 माह हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हुए, खादम हुसैन सुमरो 3-4 माह हैं, जस्टिस आसिफ हैं, या तीसरे अब जज मुझे आई डोंट नो कि इनाम अमीन मिनाज साहब हैं या बाहर से हैं। तो इन्होंने वो रूल्स अप्रूव करा लिए, उसके बिल्कुल उल्ट, उस पर इतना काम भी नहीं हुआ। इसी तरह जो बाकी इंतजामी साइड से चीज़ें थी उनको हिट किया गया और डायरेक्टली वो जज हिट हो रहे थे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पिछले 5 माह तो कोई ख़ास पॉजिटिव को आप कहें कि कुछ चीज़ हो। चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूं। पॉजिटिव नहीं, मैं पॉजिटिव देखें, आपने, हम तो बतौर कोर्ट रिपोर्टर हैं और वहाँ यहाँ पर नहीं, आप तो कोई डाउट नहीं कर रहा। मैं डाउट नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, जो मैंने खबरें दी है ना, जो 600 अरब रुपए के जो टैक्स के पैसे, टैक्स के रिकवरी जो है वो रुकी हुई थी, स्टे ऑर्डर से वो खत्म हुए। 600 अरब रुपए की रिकवरी, सारी रिकवरी हो गई है। ये हो सकता है किसी के साथ देखिए, नाइंसाफी रिकवरी तो हाई कोर्ट ने तो नहीं करनी थी ना, नहीं, फिर भी रिकवरी तो करनी है हुकूमत ने सारे FBI ने। फैसले कर दिए। जो स्टे ऑर्डर थे, गलत FBI ने ऑर्डर, जो स्टे ऑर्डर थे ना, उसमें एक इशू हुआ था, 175 केसेस थे। हमारी मुलाकात हुई थी डोगर साहब से, तो उन्होंने कहा था कि मैंने टैक्स मैटर्स पे जस्टिस बाबर और समन की एक डीबी बनाई है, सारे टैक्स मैटर्स उसमें जाएंगे। मेरी इतला के मुताबिक 175 केसेस थे, वो रोज़ाना की बुनियाद पर या डे टू डे हियरिंग कर रहे थे, और वो क्योंकि सिर्फ टैक्स मैटर्स वो सुन रहे थे, और वो 80-90% वो कंक्लूड भी हो रहे थे। लेकिन एक दिन हमें अचानक पता चला कि वो डीबी ख़त्म कर दी गई है, और जस्टिस इनाम साहब और आज़म साहब की शायद डीबी जो है वो बना दी गई है, और 175 के 75 केसेस उठा के इधर, और इन्होंने अगले हफ्ते, क्योंकि वो केसेस 80-90% जो है वो केसेस वो सुने जा चुके थे। इनके पास फिगर्स नहीं है, तकरीबन टोटल 270 केस से कोई 100-150 जो थे वो जो डीबी थी, एक थी जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान की, एक वो डीबी थी, और एक जस्टिस थी डीबी थी जस्टिस आजम खान और जस्टिस
राजा इनाम अमीन मिन्हास, ये 2 DBs जो हैं, इन दोनों ने मिलके कुछ 275 के करीब जो केसेस थे वो उन्होंने किया। और उसमें कैसे किए, क्या किया? देखिए वो काफ़ी अरसे से बात, नहीं, वो हुकूमत के हक में डिसाइड किया या दूसरे गरीब लोगों के हक में, कैसे हुआ डिसाइड? देखिए एक तो ज्यादातर जो है वो FBR के हक में डिसाइड हुआ। हुकूमत के हक में। नहीं FBR के, और कोई- दूसरी मैं आपको बात बताऊं ना, कुछ जो है वो दूसरी पार्टीज के भी हक में डिसाइड हुए। ठीक है। और उसमें बाज में ऐसा भी हुआ है कि उन जो चले ठीक है, बहरहाल जी काफी टैक्स की बचत हुई है हुकूमत की। और शाम साहब कोई वाकया सुना है? एहसन बोन एडवोकेट जो जुडिशल कमीशन के भी रुकन है, जो अब जजों की कारकर्दगी का भी जांचने का उनका अख्तियार है, वो कहीं पेश हुए हैं जस्टिस सरदार एजाज साहब की अदालत में? क्या मुकालमा हुआ? जी बिल्कुल पेश हुए। और आज जो जिस फतह के जश्न की बात हो रही है, वो फतह उन्होंने आके ना वो जतलाई है अच्छा जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान को। अच्छा। केस की समाअत थी, केस में उन्होंने टाइम लेना था। उन्होंने कहा कि मैं केस में तो टाइम ही लेना था, ये तो अदरवाइज भी पता था, लेकिन मैं देखने आया हूँ कि जज साहब को जरा देखा क्या हाल हवाले हैं। अच्छा, ये एहसन बोन एडवोकेट ने कहा। एहसन बोन ने उसका उन्होंने रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया। ऐसे लोग पहले ही कहते थे कि एहसन बोन इतनी प्रैक्टिस नहीं करते, तो चले वो जज को अगर देखने आ गए तो इसमें क्या है? तो वो जज साहब ने जवाब दिया ना, उन्होंने कहा कि आप मुझे देखने आए हैं कि आखिरी चंद रोज जो इस हाई कोर्ट में हूँ। मेरे ख्याल में आप गाने शुरू हो गए हैं, जश्न का आगाज हो गया है। मलिक साहब आपने जाना होगा। अच्छा, तो मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।